Hello and welcome back to the channel guys और बार्सिलोना are back in the Champions League action. We will face Napoli और अभी स्कोर 1-1 है. It's all square और everything to play in our home stadium. तो हमारे पास एडवांटेज है. Can we breathe life into our season? Can we go through or will Napoli upset us? आज की वीडियो में पूरी बात करेंगे इस बारे में. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले make sure you like the video, subscribe to the channel and let's begin. होम एडवांटेज की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावी ने बोला था कि मॉन्जुइक को हमारे को कैंप नु में टर्न करना है और इस सीज़न हमने स्ट्रगल किया है अटेंडेंस के साथ भी. आप स्टेडियम की कैपेसिटी देखोगे तो इट्स अराउंड 56,000 और मायोरका के साथ मैच में इट वाज लेस देन 40,000 जो अटेंडेंस थी. और मॉन्जुइक जो है एक इतना अट्रैक्टिव जगह नहीं है एज कम्पेयर टू कैंप नु. बट कल की गेम इज़ अ मस्ट विन फॉर अस. द क्राउड हैव टू डू इट्स वर्क. उनको 12th मैन की तरह एक्ट करना पड़ेगा. उनको टीम को बैक करना पड़ेगा और एक इन्वायरमेंट देना पड़ेगा जिसमें टीम कंफर्टेबल फील करे और नेपोली प्रेशर फील करे हमारे स्टेडियम में खेलने का. और मॉनिटरी टर्म्स में भी अगर हम कल जीतते हैं एंड वी गो थ्रू वी विल गेट ओवर 10 मिलियन यूरोज और फिर हम 3-4 मिलियन स्पेंड भी कर सकते हैं बिकॉज अभी 1:4 वाले रूल पे हम वर्क कर रहे हैं. ऑब्वियसली इट विल गेट टू 1:1 वनडे बट अब यही कंडीशन है हमारी. और जावी से कल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कल की गेम क्या आप अपनी जॉब बचाने के लिए खेल रहे हो. तो जावी ने बहुत सिंपल सा रिप्लाई किया कि मैं बोल चुका हूँ मैं सीजन छोड़ के जा ही रहा हूँ. इट्स नॉट अबाउट मी एंड आई एग्री विद दैट. कल का मैच इज ऑल अबाउट प्लेयर्स. वो टीम को फॉरवर्ड लेके जाने वाले बिकॉज जावी ने तो चले ही जाना. एक न्यू मैनेजर आएगा तो उसको पिक करने इन प्लेयर्स में से और इन प्लेयर के अंदर वो हंगर होना चाहिए कि दे वांट टू रिप्रेजेंट बार्सिलोना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर. तो उन पे डिपेंड होगी गेम एंड दे हैव टू शो अप. प्लेयर्स की बात कर ही रहे तो लेट्स टॉक अबाउट द लाइनअप. लाइनअप मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई सरप्राइजेस होने नहीं वाले. दो पोजीशन के लिए मैं श्योर नहीं हूँ. बस गोल में आपके ऑब्वियसली टस्टेगन होंगे. कंसेलो विल बी ऑन द लेफ्ट. आपका एक सेंटर बैक होगा अराहो एंड ऑन द राइट बैक वी विल हैव कुंडे. अगला सेंटर बैक कौन होगा? मे बी इट कैन बी नीगो मार्टिनेज बट आई थिंक इट विल बी कुबारसी. देन व्हेन वी गो टू मिडफील्ड क्रिस्टियनसन हमारा डीएम होएगा. गुंडोगान विल स्टार्ट ऑल्दो ही वाज नॉट गुड वर्सेस मायोरका लेकिन ही विल बी वेरी की फॉर अस बिकॉज वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको इस लेवल ऑफ फुटबॉल का एक्सपीरियंस है. ही इज़ नोन टू बी अ बिग गेम प्लेयर. ही कम्स अप विद दोज इंपॉर्टेंट गोल्स. तो कल के मैच में वी हैव टू बैक हिम एंड ही हैव टू डिलीवर फॉर अस. लेकिन आप थर्ड मिडफील्डर क्या स्टार्ट करोगे? विल यू स्टार्ट रफीनिया जो आपने पिछले मैच में किया? ही गॉट इंजर्ड एंड वाज सब्ड आउट बट अब वो फिट है. और यू स्टार्ट फर्मिन लोपेज जिसने गेम फिनिश की थी. आई विल गो विद फर्मिन लोपेज. मेरे को लगता है ही विल गो विद फर्मिन लोपेज एज वेल बिकॉज हमारे को वो इंटेंसिटी चाहिए मिडफील्ड में. क्रिस्टियनसन डोंट हैव दैट दोज लेग्स. गुंडवान भी आपको कोई प्रेस करने नहीं वाला, इतना भागने नहीं वाला. तो फर्मिन लोपेज को हम देख रहे हैं कि ही विल गिव अस दैट hunger, that passion, that intensity in the midfield. Attack में I think it's sure कि Lamine Yamal will start on the right wing. He makes things happen. आपका वो go to guy बन चुका है इस टीम का. You give him the ball and आप expect करते हो कि he will deliver the final ball या फिर he will take the shot. और इतनी छोटी उम्र में ऐसी स्टेज पे इतना प्रेशर देना इज़ नॉट अ राइट थिंग. बट जैसे वो प्लेयर है, जैसे उसने वेलकम किया 16 साल की एज में इतना सारा प्रेशर बार्सिलोना में खेलने का, आई थिंक ही विल फैंसी हिमसेल्फ राइट नाउ एज वेल. और आपका स्ट्राइकर ऑब्वियसली होगा हमारा लेवेंडोस्की. स्कोर्ड इन द लास्ट मैच और उसकी फॉर्म अच्छी चल रही थी बट पिछले 1-2 मैच से आई डोंट थिंक ही इज़ फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स. तो कल के मैच में वी आर होपिंग ही विल शो अप बिकॉज ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ दिस स्क्वाड एंड ही हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल. और लेफ्ट विंग भी एक ऐसा एरिया जहाँ पे there are some speculations but most probably it will be Joao Felix because he has scored some important goals for us this season. पोर्टो वाले मैच में है ना एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट. तो जावी विल बैक हिम. और कुबारसी और इनिगो में बात कर रहे हैं तो आई थिंक कुबारसी का स्टार्ट करना विल हेल्प अस विद द बिल्डअप बिकॉज डियोंग का काम क्या था? वो ड्रॉप करता था एंड यूज टू कैरी द बॉल. तो हमारे को डीप प्रोग्रेशन के लिए वी नीड अ डिफेंडर जो बहुत बड़ी हो बॉल. इनिगो मार्टिनेज इज गुड, लेट्स बी रियल, बट कुबारसी इज ऑन अनदर लेवल. पिछले 4-5 गेमों से ही हैज़ बीन फिनोमिनल. और आप अगर वो अच्छा कर रहा है तो वाई विल यू सब हिम आउट? जावी मे बी कैन गेट स्केयर्ड एंड मे बी ही विल स्टार्ट इनिगो मार्टिनेज. और इनिगो मार्टिनेज के साथ आप एक ऐसा टैक्टिक कर सकते हो कि यू कैन स्टार्ट अराहो एज द मिडल सेंटर बैक, कुंडे विल बी द राइट सेंटर बैक एंड इनिगो ऑन द लेफ्ट सेंटर बैक. तो यू कैन फॉर्म द बैक थ्री और कंसेलो टक इन करके एक मिडफील्डर इन्वर्टेड मिडफील्डर रोल में खेल सकता है बिकॉज जो डी लोरेंजो है ही इज अटैकिंग फुल बैक तो ही विल अटैक. और वो एक्सप्लॉइट करने के लिए वी नीड अ डायरेक्ट लेफ्ट विंगर. और उस सिचुएशन में वी कैन इवन गो विद विक्टर रोके और कंसेलो आपका इन्वर्टेड मिडफील्ड रोल में ही कैन कैरी दैट बॉल, ही कैन प्रोग्रेस इट, ही कैन फाइंड अ पास और टू. और फिर आप डिफेंसिवली भी सॉलिड हो जाते हो डी लोरेंजो को डिफेंड करने के लिए बिकॉज यू हैव अ सेंटर बैक जो वहीं खड़ा है. तो ये चीज़ें हो सकती हैं बट इट्स अ टू बिग ऑफ अ गैम्बल राइट नाउ. मेरे को नहीं लगता जावी वो करेगा. जो चीज़ उसके लिए वर्क कर रही है वो वही कंटिन्यू करेगा एंड आई थिंक जो मैंने पहले बोली ये वाला लाइनअप इसी के साथ जाएगा जावी. और अब बात कर लेते हैं हमारे ओपोनेंट्स की. एंड जब से उनका न्यू मैनेजर आया दे हैवंट लॉस्ट अ गेम. उन्होंने 3 ड्रॉ खेले हैं और 2 मैच वो जीते हैं जिसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है इज दैट विन वर्सेस यूवेंटस. और ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा है, उन्होंने ग्राइंड कर लिया, दे स्कोर्ड, दे वर लकी.
लेकिन उस मैच में आई थिंक यूवेंटस वर द बेटर साइड, दे कुक्ड नापोली। लेकिन चैंपियंस लीग इज़ अ वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड कंपटीशन, उसको कोई मतलब नहीं पड़ा कि आप क्या कर रहे हो पूरे मैच में। इफ़ यू आर गुड फॉर 5 मिनट्स, इफ़ यू आर क्लिनिकल फॉर 5 मिनट्स, यू विल गो थ्रू। और पिछले मैच में वी वर द बेटर साइड, बट नापोली को एक चांस मिला, एक मिस्टेक थी नीगो की, एंड दे बैरिड इट एंड वी आर ऑन लेवल टर्म्स। और उनका अगर प्लेयर एक वॉच आउट करना हो तो इट विल बी क्वाराटस्केलिया, बिकॉज ही हैज स्कोर्ड कंसिस्टेंटली इन द लास्ट 2-3 मैचेस। ही इज अ गुड ड्रिबलर, ही कैन फाइंड अ गुड पास, ही कैन स्कोर सम गोल्स, एंड ऑब्वियसली ओसिमैन को आप कभी रूल आउट नहीं कर सकते। ही जस्ट नीड्स अ चांस, ही इज अ वेरी क्लिनिकल फिनिशर, द नेक्स्ट बिग स्ट्राइकर इन वर्ल्ड फुटबॉल आई विल से। यही था मैच प्रीव्यू मेरा। प्रिडिक्शन की बात करें तो यू गाइज आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, 60% ऑफ यू आर सेइंग दैट बार्सिलोना विल विन, and 21% are saying that Napoli will win, and 12% are saying that it will either going to the extra time or penalties. But जो सबसे ज़्यादा prediction matter करती है वो मेरी है, because obviously आप लोगों को कुछ नहीं पता and I have all the knowledge. मजाक कर रहा हूँ, बट आई थिंक बार्सिलोना विल गो थ्रू। ऑडली आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, आई डोंट नो क्या है। और आप अपनी प्रिडिक्शन ज़रूर बताना कमेंट्स में। यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहेगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करना, एंड यहाँ पे एक वीडियो फ्लैश हो रहेगी, तो मेक श्योर यू चेक दैट आउट एज वेल। दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।